सबको परम शांति। आदरणीय दादाजी, आदरणीय ब्रह्मा माँ, आपको मेरा सादर प्रणाम और ढेर सारा प्यार। पिछले कुछ वीडियोस में मैंने कुछ इनविजिबल एनर्जीज़ की बात की। मैंने कुछ अपने वीडियोस में पहले कहा कि हम अपने साथ जन्मों में बहुत सारी चीज़ें इनविजिबल रूप में कैरी करके ला रहे हैं, चाहे वो लोअर एनर्जीज़ की फॉर्म में हो या वो हमारे एंसेस्टर्स की फॉर्म में हो। इसी के साथ साथ एक और तथ्य है, तो वो है वरदान और श्राप। तो आज हम इस वीडियो में ये समझने की कोशिश करते हैं कि ये एनर्जीज आज भी, जब से मतलब कोई भी आत्मा अपनी जन्म लेकर आई तब से लेकर आज तक ये एनर्जीज हमारे साथ कैसे जुड़ी हुई हैं। तो इसी को ही बस एक थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं, और इसे मैंने दादाजी के ज्ञान से ही समझा, तो वही मैं आपसे एक्सप्लेन कर रही हूँ। देखिए, सबसे पहली बात कि हम जैसा हमें ज्ञान बताता है कि जब पहले सतयुग का युग था या उससे पहले का भी हम समय देखें तो प्रकृति सतो प्रधान थी। प्रकृति सतो प्रधान होने का मतलब है कि आकाश तत्व में एनर्जी फील्ड्स आई थी, राइट। और उसी सतयुग के समय में हम यदि देखें तो आत्मा के अंदर शक्ति होती थी। तो इसीलिए इन दोनों मतलब आत्मा की शक्ति का ज़्यादा होना और सतयुग के अंदर सतो प्रधान प्रकृति का होना, ये दोनों बातें एक चीज़ बताती हैं कि दोनों के दोनों मतलब अपने एक हाई एनर्जी स्टेट के अंदर है, राइट। तो व्हेन द प्रकृति एंड द आत्मा दे बोथ आर इन अ हाई एनर्जी स्टेट, सो दैट टाइम द लाइफ स्टाइल वाज डिफरेंट। जैसे अभी एक रिसेंटली वीडियो में दादाजी ने बताया कि उस समय में मतलब कुछ भी ज़रूरत नहीं होती थी, सिर्फ संकल्प किया और सब कुछ हो जाता था। इनफैक्ट संकल्प से यदि वो किसी भी तरह का कोई आहार भी लेना चाहता था, कोई फल लेना चाहता था, कोई जूस लेना चाहता था, तो वो भी उसके लिए सफिशिएंट था। मतलब सोचिए कि कितना अलग लाइफ स्टाइल रहा होगा कि हमें कोई खाना बनाने की ज़रूरत ही नहीं है ना। आत्मा को किसी चीज़ की चाहत ही नहीं है, वो जो इच्छा कर रही है वो तुरंत उसको मिल रहा है। तो ये सब कैसे हो रहा था? संकल्प के थ्रू हो रहा था। इसके बाद जैसे जैसे एनर्जी मतलब आत्मा क्योंकि अपने कर्म करती है, कर्म में उसकी एनर्जी यूटिलाइज होती है, राइट, और कलाओं से जुड़ती जाती है। तो हमें ज्ञान यही बताता है कि जैसे जैसे युग पे युग बदलते जाते हैं तो आत्मा की पावर भी यूज़ होती चली जाती है, और धीरे 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 यही आत्मा की पावर कम हो जाती है और युग पे युग बदलते हैं, द्वापर त्रेता कलयुग। इसी तरह से जैसे जैसे आत्मा की शक्ति कम हो रही है उसी तरह से प्रकृति की भी मतलब एनर्जी कम हो रही है, तो वो भी अपनी हाई एनर्जी स्टेट से लो एनर्जी स्टेट में जा रही है। लेकिन तब भी हम यदि देखें कि सतयुग में तो चलिए बहुत डिफरेंट था, लेकिन यदि हम द्वापर का युग देखें या त्रेता का युग देखें तो वहाँ भी जब बहुत ही मतलब ऋषि मुनि होते थे, उनके पास भी जो मतलब उनके तप का जो बल उनके पास इकट्ठा होता था, चाहे वो किसी यज्ञ के थ्रू हो, चाहे वो साधना के थ्रू हो, चाहे वो ध्यान के थ्रू हो, वो उनके आत्माओं के अंदर ताकत होती थी। और आज हम देखिए, एक तरफ से यदि ये देखें तो हम यदि शास्त्रों की कहानियाँ पढ़ते हैं तो हमें ये नज़र आता है कि एक किसी मतलब तपस्वी ने किसी राजा को वरदान दे दिया, या किसी मतलब व्यक्ति नॉर्मल व्यक्ति को एक श्राप दे दिया, और बहुत सारी ऐसी कथाएं हमारे साथ हमारे मतलब दृष्टांत के अंदर आती हैं कि जैसे अहिल्या थी, उनको पत्थर बना दिया गया। तो कहने का मतलब है कि संकल्प किसके थ्रू ही मतलब वो पूरा युग था कि जहाँ संकल्प के थ्रू ही पूरी दुनिया चल रही थी, है ना। तो आज हमें कुछ किस्से पता है, हमें कुछ इंसिडेंसेस पता है जो बहुत ही फेमस हैं, कि जैसे अहिल्या का केस हो गया, है ना, या किसी को कोई और वरदान मिला तो कोई फेमस केस है तो उनका शास्त्रों में जिक्र है। लेकिन आज हम ये बात भूल जाते हैं कि जब उस समय में कोई भी आत्मा रही होगी उस पूरे प्लेनेट के ऊपर, तो वो भी उतना ही इक्वली उन वरदान और श्रापों से अफेक्टेड रही होगी, है ना। आज हम यदि बात करें तो शक्ति है, लेकिन शक्ति के अंदर डिफरेंस क्या है? वो किसके हाथ में है? वो सतो प्रधान आत्मा के हाथ में है या वो तमो प्रधान आत्मा के हाथ में है? तो शक्ति जैसे उस समय दानव होते थे, दैत्य होते थे, जिनका भी वर्णन आता है, वो भी अपने आप में कितने मतलब ज्ञानी भी होते थे, लेकिन वो मतलब हिंसा करते थे। तो शक्ति तो उनके पास भी थी, तो दानवों के पास भी शक्ति थी, और वो जब कभी बुरा ही करते थे तो वो क्या करते थे? श्राप ही देते थे। श्राप ही देते थे। ऋषि मुनि भी श्राप ही देते थे। मान लीजिए किसी ऋषि मुनि ने किसी राक्षस को श्राप दिया उसके किसी बुरा कर्म करने पर, तो वो राक्षस की आत्मा आज भी तो कहीं ना कहीं ट्रेवल कर रही होगी, वो आत्मा भी तो आज भी कहीं ना कहीं कलयुग के अंदर आई होगी। और यदि इसी तरह से हम यदि वरदान को देखें कि किसी के अच्छे कर्म के स्वरूप यदि उस समय किसी ब्राह्मण ने किसी को वरदान दिया होगा, तो वो वरदान, वो परिवार, वो खानदान, वो आज भी तो आया होगा ना इस धरती पर, क्योंकि आत्मा तो अभी का समूल आत्मा का विनाश तो सिर्फ प्रलय के अंदर होता है या कल प्रलय के अंदर होता है ना। तो आत्मा तो कहने का अर्थ है कि कहीं ना कहीं आज भी ट्रेवल कर रही है। तो इसी तरह से हम यदि इस प्रिंसिपल को देखें तो कहने का अर्थ है कि वरदान और श्राप आज भी पीढ़ी दर पीढ़ी हर व्यक्ति, हर परिवार के साथ कहीं ना कहीं चले आ रहे हैं।
ये आप देखेंगे कि चाहे परिस्थिति कई बार कितनी विकट ही क्यों ना हो, लेकिन एक परिवार बिल्कुल अनअफेक्टेड रहता है। और यदि परिस्थिति बिल्कुल सब कुछ सही भी हो तो भी कहीं कोई बीमार है, पूरा घर ही अलग अलग तरह की परेशानियों से या इनक्यूरेबल प्रॉब्लम से घिरा हुआ है, तो वहाँ पे भी क्या है कि वहाँ श्राप है। तो आज हम इस चीज़ को समझें कि बेसिकली श्राप और वरदान कैसे एक्ट कर रहे हैं। तो इसको मैंने दादाजी के सर्जन के ज्ञान से समझने की कोशिश की। एक दिन मैं ऐसे सोच रही थी कि बेसिकली इन टर्म्स ऑफ एनर्जी वरदान है क्या। तो मुझे मेरे अंतर्मन ने ये जवाब दिया कि वरदान एक एनर्जी की बीम है, इसी तरह से श्राप भी एक एनर्जी की बीम है। वो एनर्जी की बीम जो कभी डिके नहीं होगी जब तक वो ब्रह्मांड रहेगा। बस अंतर इतना है कि वो एक पॉजिटिव बीम है। यदि हम वरदान को देखें तो वो एक एनर्जी की पॉजिटिव बीम है दैट विल रिमेन विद दैट सोल टिल इट्स एंड। सिमिलरली श्राप क्या है, वो एक नेगेटिव एनर्जी की बीम है दैट विल रिमेन विद द सोल टिल एंड। अब ये बीम्स कैसे क्रिएट होती होंगी। हम यदि सर्जन की ओर जाए, हम यदि किसी भी सर्जन को देखें तो दादाजी के कोई भी आप यदि क्रिएशन को देखेंगे तो क्रिएशन से हमें क्या पता लगता है कि क्रिएशन में सबसे पहले परब्रह्म अपनी पावर का कुछ हिस्सा लेकर फिर वो अपने आत्माओं का सर्जन शुरू करते हैं। यदि हम पहले देखें तो कहीं पर हमें समझ में आता है कि कुछ पहले रत्न बनाए जाते हैं, फिर 108 आत्माएं, फिर 1008 आत्माएं, फिर 16,000, फिर 9 लाख, फिर 2 करोड़, है ना। वो पूरा मूल वतन है, पूरा सूक्ष्म वतन ही है। तो एक तरह से आप यदि देखो तो हो क्या रहा है कि पूरे सर्जन को यदि हम पूरा ध्यान से देखें तो पूरे सर्जन से हमें पता लगता है कि परब्रह्म अपनी पावर को डिस्ट्रीब्यूट करते चले जाते हैं इन डिफरेंट फॉर्म्स में। अब एक ब्रह्मांड, एक गैलेक्सी, एक यूनिवर्स, ग्रेट यूनिवर्स, मल्टीवर्स, सबका क्रिएशन का प्रोसेस अलग अलग हो सकता है, लेकिन फिर भी यदि ये कॉमनली देखें तो क्या होता है कि हायर से लोअर की तरफ पावर का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। उसके बाद मतलब कुछ आत्माएं ऐसी हैं जो सीधी परब्रह्म से आ रही हैं, है ना। उसके बाद कुछ आत्माएं ऐसी हैं जो उन आत्माओं से आ रही हैं। तो इसी तरह से आज जब हम आज का पुरुषार्थ देखते हैं तो कहा जाता है कि बेहद के बच्चों के लिए एक ही मैसेज आता है कि वो अपनी स्व स्थिति में स्थित हो जाएं। मतलब कि उनके संकल्पों से ही पूरी सृष्टि बन रही है। तो उनके संकल्पों से न सिर्फ वो खुद अफेक्ट हो रहे हैं बल्कि उनकी सारी रचनाएं और पूरी प्रकृति अफेक्ट हो रही है। तो ये अपने आप में कितना वो है। कहने का अर्थ है कि जब कभी भी पहली आत्मा इस क्रिएशन में आई होगी और सबसे लास्ट आत्मा जब इस क्रिएशन में आई होगी, मतलब यदि हम अष्ट रत्न में पहला रत्न देखें और यदि हम मूल वतन की 2 करोड़ आत्माओं का सबसे लास्ट जो सेकंड 2 करोड़ सबसे लास्ट जो आत्मा होगी यदि उसको देखें तो इस पूरे के पूरे प्रोसेस में क्या है, पावर का ग्रेडियंट, है ना। हाईएस्ट एनर्जी टू लोएस्ट एनर्जी। उसके बाद उनका रूप बदल गया और वही आत्माएं मतलब आकारी से साकारी बन गई। तो कहने का मतलब है कि जब इस तरह से उन्होंने भी मतलब जब पहली आत्मा जो पहला रत्न होगा उसकी आत्मा से भी प्रकृति में उसने भी कंट्रीब्यूट किया, और यदि हम लास्ट 2 करोड़ की लास्ट आत्मा को देखें तो उसने भी प्रकृति में कंट्रीब्यूट किया, राइट। तो क्या हुआ कि प्रकृति के अंदर भी हाई एनर्जी से लो एनर्जी फील्ड का पूरा ग्रेडियंट बन गया, राइट। तो इसलिए क्यों मतलब ये व्यवस्था है, हमें इस बात को समझना चाहिए कि हम चारों तरफ से जो चीज़ हमें आकाश तत्व में इनविजिबल दिखाई देती है उसमें हम चारों तरफ से हम हाई एनर्जी और लो एनर्जी फील्ड से घिरे हुए हैं, राइट। अब ये डिपेंड करता है कि आत्मा की खुद की ताकत कितनी है। तो आज हमारे साथ ये वरदान और श्राप की एनर्जी से आज भी हम ग्रसित हैं। मान लीजिए कि भगवान ने पहले भस्मासुर को दिया कि तुम जिसके ऊपर हाथ रखोगे मर जाओगे। भस्मासुर तो मर गया, लेकिन उस समय तो वो टल गया, लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि आज उसकी आत्मा भी कहीं ना कहीं ट्रैवल कर रही होगी, उनका भी वंश कभी ना कभी ये ट्रैवल किया होगा। तो वो जो श्राप होते थे, वरदान होते थे, वो पीढ़ी दर पीढ़ी, क्यों? क्योंकि हम यदि देखें कि हर कर्म हमारी आत्मा के अंदर कारण शरीर के अंदर रिकॉर्ड होता है। कर्मों का कारण ही हमारा कारण शरीर बना और वो रिकॉर्ड हो गया। लेकिन जब भी आप कुछ और मतलब कुछ अच्छे कर्म करते हो तो कर्म हमारा जो कारण शरीर है वो भी चेंज होता रहता है, वो एक डायनेमिक प्रोसेस से चेंज हो रहा है। अच्छे कर्म किए तो नलीफाई हो गया, है ना, बैलेंस होता है। लेकिन आप यदि वरदान और श्राप को देखो तो वरदान और श्राप एक परमानेंट एनर्जी है ना, वो कुछ भी करने पर डिके नहीं होती। इसका एक अर्थ मैंने यही देखा कि वरदान भी एक ऐसी एनर्जी है, एक ऐसी एनर्जी की फॉर्म है जो परमानेंटली उस आत्मा के जिसको वरदान दिया गया उसके कारण शरीर में परमानेंटली मतलब रजिस्टर हो जाती है। वो एक ऐसी मेमोरी है कि जिस तरह से हम कहते हैं कि बेहद की पावर कभी डिके नहीं होती, इसी तरह से वो ब्रह्मांड से ली गई वो ऊर्जा है, वो ऊर्जा की बीम है जो परमानेंटली उसके कारण शरीर में रिकॉर्ड रहेगी जब तक उनका वंश इस धरती पर जन्म लेता रहेगा,
ठीक है, और वो पीछा नहीं छोड़ने वाली। ये चीज़ें जो हमें दिखाई नहीं देती। इसी तरह से श्राप भी है। यदि कोई परिवार, कोई खानदान, कोई कुनबा पूरा का पूरा ग्रसित है तो उसके साथ वही श्रापों की नेगेटिव एनर्जी चली आ रही है। तो आज हमें लगता है कि आज हमारे संकल्पों में ताकत नहीं रही, लेकिन हम ये बात भूल जाते हैं कि हमारा आज फ्रेश जन्म नहीं है ना। जो भी व्यक्ति आज इस धरती के ऊपर मानव के रूप में प्रेजेंट है, वो कहीं ना कहीं अपनी सोल मतलब अपनी जर्नी के ऊपर है, अपनी यात्रा के ऊपर है। तो उस पूरी की पूरी यात्रा में किसने क्या कमाया, वरदान कमाया या श्राप कमाया, राइट, या कुछ भी किसी भी तरह की अर्निंग की, तो जिस समय प्रकृति के अंदर संकल्पों से ही सृष्टि बनती थी, तो वही एनर्जी आज भी हम कैरी फॉरवर्ड करके ला रहे हैं। तो ये भी था मतलब एक दिन बस ऐसे ही सोच रही थी कि इनविजिबली देखा जाए तो हम अपने साथ कितना चीज़ें लेकर आते हैं, और जब हम मेडिटेशन या ध्यान करते हैं तो कितनी चीज़ों को अपने अंदर से क्लियर करना है। लोअर एनर्जी की फॉर्म्स हो गई, हमारे एंसेस्टर्स हो गए, क्योंकि आज जितनी आत्मा विकारी होती जा रही है उतना ही उसके साथ बहुत लोअर पॉसिबिलिटी है कि उनके पितृ मुक्त होते हैं। तो वो पितृ भी आपके अंदर ही हैं, राइट। और फिर जब आपके अंदर जैसे रहते हैं, और जब से आत्मा की यात्रा शुरू हुई, जब से वो रह रहे हैं, तो उनके भी अंदर पता है योनियाँ चल रही हैं, क्योंकि वो कोई भी आत्मा मतलब वो भी कर्म भोग के कारण ही आपके साथ है ना। किसी कार्मिक अकाउंट के साथ कर्म के बंधन के कारण आपके अंदर है, तो उसका भी कर्म भोग आपके शरीर में रहते रहते भी चल रहा है। फिर उसके साथ वो और अच्छी है और विकारी है, तो और विकारी आत्माओं को आपके अंदर लेकर आ रही है। तो मतलब ये भी प्रोसेस अपने आप में कितना अमेजिंग है कि इंसान मतलब सिर्फ एक दौड़ रहा है, भाग रहा है। मैं ऐसे ही सोच रही थी कि वो कभी सोचना मतलब कभी रुक कर सोचें हम, तो कितना ज़रूरी है मतलब हर पल सजग रहना और हर पल अपने आप को प्यूरीफाई करना। तो जो लोग कहते हैं कि मतलब हमारे पास समय नहीं है, तो उनको सिर्फ एक ही चीज़ देखनी है कि इन सब चीज़ों को आप ओवरकम अपनी आत्मा की शक्ति से ही कर सकते हैं। और कहीं भी, चाहे कोई भी परिस्थिति हो, चाहे कोई भूत प्रेत से अफेक्टेड हो, चाहे वो कोई पितृदोष हो, चाहे वो कोई और तरह की एनर्जी हो, मुझे लगता है कि मतलब हर चीज़ को सिर्फ नलीफाई करने का सिर्फ एक ही तरीका है कि आप सुप्रीम से जुड़ जाएं, आप सुप्रीम से जुड़ जाएं। क्योंकि सुप्रीम ही एक ऐसे है जिस तरह से ब्रह्मांड की आत्मा मतलब उसकी मतलब जैसे लॉर्ड शिव हैं ब्रह्मांड के मालिक, उनकी पावर 1 से 4 कला है। तो उसको नलीफाई करने का सिर्फ एक ही तरीका है कि आप यदि गैलेक्सी के परमपिता से जुड़ेंगे तो उनकी पावर 8 से 10 कला। तो क्या है कि हाई एनर्जी ही सिर्फ लो एनर्जी को सबसाइड कर सकती है। तो इसीलिए आज यदि कोई भी किसी भी तरह से ग्रसित हो, तो मुझे लगता है कि आप इधर उधर भागने की बजाय या लोगों को ट्रेस करने की बजाय कि हमें कोई ऐसा मिल जाए जो हमें इससे मुक्त कर दे, क्योंकि मुक्त तो कोई कर ही नहीं सकता। मुक्त इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि वो खुद वीक है, और कौन किस मैकेनिज्म के थ्रू कर रहा है वो आपको नहीं पता। तो इससे अच्छा यह है कि हम क्यों ना अपनी सिर्फ आत्मिक बल और आत्मिक शक्ति के ऊपर ध्यान दें। तो यही एक पर्पस था इस बात को बताने का कि इनविजिबली हमारे साथ बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि इंस्टेड ऑफ जस्ट रशिंग टुवर्ड्स द डॉक्टर्स, टुवर्ड्स ऑल दिस काइंड्स ऑफ द पीपल जो इस तरह के लोगों को कर रहे हैं, वो आपको कर नहीं रहे। बेसिकली आप उनके साथ इनफैक्ट और एनर्जी को एक्सचेंज करते हो और वैसी एनर्जी बीइंग आप बनते जाते हो। तो परेशानी होता क्या है कि समय के साथ साथ कम होने की बजाय बढ़ती जाती हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि कभी भी कोई भी परिस्थिति हो उसके अंदर डरना नहीं चाहिए, क्योंकि जहाँ भी आप डरते हो तो डर से होता क्या है कि आपके शरीर का आकाश तत्व सिकुड़ने लगता है, और आकाश तत्व ही आपका क्या है, स्पेसिंग। तो किसी को भी आपके शरीर में प्रवेश करने के लिए क्या चाहिए, सिर्फ स्पेस ही चाहिए, है ना। यदि खाली जगह ही नहीं होगी, आप निडर होंगे, तो आपके शरीर में खाली जगह नहीं है, तो खाली जगह नहीं होगी तो आत्मा कैसे प्रवेश करेगी, है ना। तो एक चीज़ है मतलब हमें पता सब कुछ है, लेकिन बस यही है कि हमें जागरूक रहने की ज़रूरत है, और ये भी चीज़ें हमें समझनी चाहिए, क्योंकि जब तक हम अपने अंदर से ये बातों को समझते नहीं, तब तक हम क्या है कि बहुत प्रॉपर अटेंशन के साथ ध्यान या मेडिटेशन या कोई भी चीज़ है, मतलब ये मुझे लगता है कि मेडिटेशन इट शुड बी द टॉप मोस्ट प्रायोरिटी, और इससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कर्मयोगी जीवन। आज सबके पास भागती दौड़ती ज़िंदगी है, हर किसी के पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, लेकिन हम हर पल बेहद के परम पितामह की याद में रह सकते हैं, है ना। चलते फिरते खाते पीते, तो क्या होगा, जब आप कनेक्शन होता जाएगा धीरे धीरे आपके अंदर वो पॉजिटिव एनर्जी आती चली जाएगी, और फिर आपकी विल पावर स्ट्रांग होती चली जाएगी। एंड देन एक दिन वैसा आएगा कि आप किसी दूसरे को अपनी प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए सिलेक्ट ही नहीं करेंगे। आपकी आत्मा में खुद इतनी शक्ति होगी कि आप उस प्रॉब्लम को खुद ही फेस करके उसको नलीफाई कर पाएंगे। एक बात और कहना चाहती थी कि जैसा मैंने अभी पहले वाले वीडियो में कहा कि जैसे एक ब्रह्मांड के रचयिता की पावर 1 से 4 कला की होती है, तो आपको यदि पावर चाहिए अपनी आत्मा में, तो आप गैलेक्सी के परमपिता से जुड़ें। मैं यहाँ पर ये बताना चाहती हूँ कि देखिए, जब आप गैलेक्सी से या आप बेहद के परमपिता माँ आप किसी से भी जुड़ेंगे, तो उस समय में हर आत्मा एक अलग तरह के रिसीवर भी है, क्योंकि हर आत्मा
की रचना अलग अलग है। वो ब्रह्मांड की आत्मा भी हो सकती है, गैलेक्सी की भी हो सकती है, यूनिवर्स की भी हो सकती है, कोई भी हो सकती है, और उस आत्मा का अपना कंपोजिशन अलग है। तो कहने का मतलब है कि जब कोई भी आत्मा, चाहे उसे नहीं भी पता कि मैं कहाँ से आई हूँ, उसे अपना अस्तित्व नहीं भी पता, तो एटलीस्ट वो यही सोच सकती है कि जो बेहद के परमपिता हैं वो आपके सबके सुप्रीम फादर हैं। तो हर आत्मा को ये अधिकार है कि वो उनसे डायरेक्ट जुड़ सकती है। हर आत्मा को ये अधिकार है, और वो जब उनसे जुड़ेगी तो उसकी चाहे अपनी आत्मा की कितनी ही पावर क्यों ना हो, वो अपनी उस पावर को जल्दी से पूरा कर लेगी, है ना। इसको हम एक कॉमन तरीके से एक आम इंसान ये कैसे समझ सकता है कि मान लीजिए कि मेरे पास, मैं डायरेक्ट एक चीज़ रिजर्व बैंक से ले रही हूँ, और एक मैं किसी ऐसे मतलब मेरी कोई ज़रूरत है और मैं एक पैसा किसी एक छोटे कॉमन जो शहर में कोई बैंक है मैं वहाँ से ले रही हूँ, और एक कोई गांव के अंदर बैंक है मैं वहाँ से ले रही हूँ, तो क्या है ना, तीनों के अंदर अंतर होगा। तो कोई भी चीज़, मतलब जो एक रिजर्व पावर हाउस है वो आपका सुप्रीम पावर का जो संपूर्ण सृष्टि का जो मूल स्थान है वो सुप्रीम प्लेस है। तो आप जब वहाँ से कनेक्ट करेंगे अपने आप को, तो आपकी आत्मा के अंदर जल्दी पावर आएगी और आप अपनी प्रॉब्लम्स को जल्दी नलीफाई कर पाएंगे, है ना। तो अदरवाइज यदि आप लोअर सोर्स से पावर लेंगे तो इट विल टेक टाइम, बट आप यदि हायर सोर्स से पावर लेंगे सो इट विल टेक द लेस टाइम एंड द रिकवरी विल बी फास्ट। दिस आई वांटेड टू क्लैरिफाई। एक चीज़ मैं और कहना चाहती थी वरदान और श्राप में, कि जैसे ये वरदान और श्राप उस समय भी होते थे, लेकिन जो ऋषि मुनि थे उनके पास दिव्य दृष्टि हुआ करती थी, और वो अपनी उस दिव्य दृष्टि से इन वरदान और श्राप को ओवरकम कर लेते थे। ये बात आती है एनर्जी पाथ में। जैसा मैंने आपको एक एनर्जी पाथ के वीडियो में कहा था कि हम किस एनर्जी के सोर्स से जुड़े हैं वही हमारे जीवन की रचना करता है। मान लीजिए कि हम यदि किसी गुरु से जुड़ गए, है ना, तो ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हमारा एनर्जी पाथ किससे जुड़ा हुआ है। यदि आपका एनर्जी पाथ किसी ट्रू गुरु से जुड़ा है तो आपको परिवार में रहते हुए भी ये सृष्टि का नियम है कि आप पारिवारिक डीएनए से, मतलब आपका ऊर्जा पथ परिवार से नहीं जुड़ा होगा, वो गुरु से ही जुड़ा होगा। इसी तरह से पहले क्या होता था कि जैसे कृष्ण भगवान थे, मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको बता रही हूँ, कृष्ण भगवान थे तो देवकी मैया को ये श्राप था कि उनकी जो भी संतान होगी वो मारी जाएगी, है ना। तो ये प्रकृति का, देखो, ये भी श्राप था, तो उस श्राप को तो पूरा होना था, लेकिन ऋषि मुनि को पता था कि यदि इनका जन्म लेते ही एनर्जी पाथ को चेंज कर दिया जाए, एनर्जी पाथ को चेंज कर दिया जाए, तो दूसरे जिन परिवार में कृष्ण भगवान जाएंगे वहाँ पर ये श्राप अप्लाई नहीं होता था। तो ऋषि मुनि की ही ये व्यवस्था थी, देखो, कि उन्होंने देखा कि देवकी को श्राप है तो तुरंत ही उनके पेरेंट्स को चेंज कर दिया गया। तो जैसे ही उनको ले जाया गया तो अब उनके जो माता पिता थे वो यशोदा मैया और नंद बाबा बन गए, है ना। तो उनके ऊपर तो श्राप नहीं था, तो किस तरह से उसी श्राप को नलीफाई किया गया उनके पेरेंट्स को बदल कर। तो इसलिए बस मैं ये बात इसलिए बताना चाहती हूँ कि एनर्जी पाथ बहुत ही इंपॉर्टेंट है लाइफ में। एनर्जी पाथ हम आज ब्लाइंडली किसी को भी अपना गुरु बना लेते हैं, किसी के पास भी चले जाते हैं। हमें इन सब कंसेप्ट्स को बहुत ध्यान से समझना चाहिए और अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करना चाहिए। ये बात मैं सिर्फ इसलिए कह रही हूँ कि बहुत सारे सीधे साधे लोग हैं। आज यदि यूट्यूब या कोई भी आप डिवाइन चैनल खोल लो तो भीड़ों की भीड़ लगी पड़ी है, पता नहीं कौन गुरु है, कौन क्या ज्ञान दे रहा है। आपको यदि ज्ञान ही लेना है तो सबसे बढ़िया तरीका है कि आप अपने घर में बैठ के अपने जो भी आपको शास्त्र अच्छे लगते हों, उपनिषद अच्छे लगते हों, या फिर आप बैठकर नहीं तो ध्यान करें, भगवान के नाम का जप करें, है ना, रेदर देन कि हम किसी को भी ब्लाइंडली बना लें। क्यों? क्योंकि यदि आप किसी के मठ में जाने लगते हो, किसी को ज्वाइन कर लेते हो, वो आपका गुरु बन जाता है। तो ऑर्गेनाइजेशंस को ऐसे ज्वाइन करने की ज़रूरत ही नहीं है। इसलिए मुझे बेहद के ज्ञान में दादाजी की बात बहुत ही अच्छी लगती है कि घर गृहस्थ में रह करके आप अपना तप करो, है ना। रोज़मर्रा में आपको कहीं भागने की, कहीं जंगल में जाने की ज़रूरत नहीं है, किसी को ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं है। तो बस सिर्फ ध्यान ही सबसे बढ़िया चीज़ है। तो कर्मयोगी जीवन और ध्यान मुझे आज की तारीख में इन सारे कंसेप्ट को समझते हुए सबसे बेस्ट लगता है, तो इसलिए मैंने आपसे शेयर किया। परम शांति।